बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार से इफ़्तार स्पेशल स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि झटपट से बनकर रेडी हो जाते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी, उसके अंदर डालूँगी 2 कप छना हुआ मैदा और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच अजवाइन। लेकर मैंने उसको हाथों की मदद से इस तरह से मसल लिया। मसल कर इसके अंदर डाल देंगे और 1 छोटा खाने का चम्मच नमक का डालेंगे और साथ ही साथ इसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। इस तरह से डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालूँगी कुकिंग ऑयल, सारा एकदम नहीं डालेंगे। अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये देखें इस तरह से एक मुट्ठी सी बन रही है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कर पानी शामिल करेंगे और अच्छे से इसी तरह से इसको गूंदते रहेंगे। हमने ना तो इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड डो तैयार करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, इस तरह की डो हमने तैयार करनी है। इस तरह से अब तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो चलें अब हम अपनी स्टफ़िंग रेडी कर लेते हैं। ये देखें मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, उसको मैं बारीक ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। सारे आलू अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 पिंच हल्दी पाउडर, 1 छोटा खाने का चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही साथ इसमें शामिल करूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच नमक, आधा छोटा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा खाने का चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी लेकर इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से मसल कर डाल देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, 1 छोटा खाने का चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा छोटा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इस मिक्सचर को करेंगे साइड पर और डो को फिर से गूंदेंगे। इस तरह से आपने डो को फिर से गूंदना है। रेस्ट के बाद 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको गूंद लेना है इस तरह से। ये देखें एक बॉल सी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसके 3 पेड़े बनाएंगे। ये देखिए मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके अच्छे से इसके पेड़े बना लिए हैं। अब एक पेड़ा उठाकर मैं बेलन के ऊपर रखूँगी और अच्छे से इसको बेल लेंगे। आपने इसकी बारीक सी रोटी बेल कर रेडी करनी है। ये देखिए अच्छे से आपने आराम आराम से इसको बेल लेना है और इसकी गोल सी बारीक सी रोटी बनाकर रेडी कर लेनी है। ये देखिए हमारी बारीक सी रोटी बेल कर रेडी हो चुकी है। आपने इतनी बारीक ही बेल कर रेडी करनी है। अब इसको करेंगे साइड पर और आपने मिक्सचर के अंदर डालेंगे 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप कॉर्नफ्लोर की जगह अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए 4 खाने के चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर डाल लूँगी। अब हम इस मिक्सचर को कॉर्नफ्लोर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हाथों की मदद से आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब जो हमने रोटी बेली है उसके ऊपर सारी स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने हाथों की मदद से अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है। बस आपने एक लास्ट जो कॉर्नर है उसके ऊपर स्टफिंग नहीं लगानी, बस उस कॉर्नर को छोड़ना है। बाकी सारे स्टफिंग को अच्छे से आपने स्प्रेड करना है। ये देखें स्टफिंग अच्छे से हमारी लग चुकी है। अब मैं ब्रश की मदद से इसके कॉर्नर्स को अच्छे से पानी ग्रीस कर देंगे ताकि हमें बाइंडिंग में आसानी हो। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको ब्रश कर दिया है। अब आपने स्टफिंग वाले कॉर्नर से इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करना शुरू करना है और इसका रोल एक तैयार करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपने रोल करते जाना है और इसी तरह सारा रोल बनाकर रेडी कर लेना है। ये देखें सारा रोल हमारा बनकर रेडी है। अब इसको इस तरह से आपने घुमाते हुए इसको बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह घुमाते रहेंगे तो अच्छे से ये सील हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। अब इसकी साइड से इसको अंदर की तरफ इस तरह से प्रेस करेंगे और इस तरह से फिर घुमाएंगे। इसी तरह 2-3 बार करेंगे, साइड से प्रेस करेंगे फिर ऊपर से इस तरह से घुमाएंगे। ये देखिए हमारा ये रोल बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसके पेन व्हील्स कट करके रेडी करते हैं। ये देखिए आपने नाइफ़ की मदद से इस तरह से कट करना है। कट कर कर इसको हाथों की मदद से इस तरह से सेट कर देना है। ये देखें कितना खूबसूरत सा एक पेन व्हील हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह मैं सारे बनाकर रेडी कर लूँगी। इसी तरह हमारे तमाम पेन व्हील्स बनकर रेडी हो जाएंगे। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, अब गर्म हो चुका है ऑयल। अब हम एक एक कर कर इसके अंदर अपने पेन व्हील्स को डालना शुरू करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स हमारे बनकर रेडी होते हैं। ज़रूर इस स्नैक्स की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। आप अपने इफ्तार पार्टी पे इसको बनाएं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं। ये देखें आपने अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसको अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और बाकी के पेन व्हील्स को भी अच्छे से फ्राई कर देंगे। तो ये देखिए हमारे खूबसूरत से पेन व्हील्स बनकर रेडी हो चुके हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रंची, कितना मज़ेदार सा स्नैक्स बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए आप इसको धनिए पुदीने की चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार से बनकर रेडी होते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।